जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सुनाऊंगी भीष्म द्वादशी की पौराणिक कथा, पूजन विधि और उससे होने वाले लाभ। आइए सुनते हैं। भीष्म द्वादशी का पर्व माघ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है, यानी एकादशी के दूसरे दिन। यह व्रत भीष्म पितामह के निमित्त किया जाता है। इस दिन महाभारत की कथा के भीष्म पर्व का पठन किया जाता है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण का पूजन भी होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भीष्म अष्टमी के दिन ही भीष्म पितामह ने अपने शरीर का त्याग किया था, लेकिन उनके निमित्त जो धार्मिक कर्मकांड किए गए उसके लिए द्वादशी तिथि का चयन किया गया था। अतः उनके निर्वाण दिवस के पूजन को इस दिन मनाया जाता है। इस वर्ष भीष्म द्वादशी 21 फरवरी 2024 को बुधवार के दिन मनाई जाएगी। आइए सुनते हैं इससे जुड़ी पौराणिक कथा। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। पांडवों के लिए भीष्म को हरा पाना संभव था। इसका मुख्य कारण था कि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। वह केवल अपनी इच्छा से ही प्राण त्याग सकते थे। युद्ध में भीष्म पितामह के कौशल से कौरव हार ही नहीं सकते थे। उस युद्ध में पितामह को पराजित करने के लिए एक योजना बनाई गई। इस योजना का मुख्य केंद्र शिखंडी था। पितामह ने प्रण लिया था कि वह कभी किसी स्त्री के समक्ष शस्त्र नहीं उठाएंगे। इसलिए उनकी इस प्रतिज्ञा का भेद जब पांडवों को पता चल जाता है तब एक चाल चली जाती है। युद्ध के समय पर शिखंडी को युद्ध में उनके समक्ष खड़ा कर दिया जाता है। अपनी प्रतिज्ञा अनुसार पितामह शिखंडी पर शस्त्र नहीं उठाते हैं। शस्त्र न उठाने के कारण भीष्म पितामह युद्ध क्षेत्र में अपने शस्त्र नहीं उठाते हैं। इस अवसर का लाभ उठाकर अर्जुन उन पर तीरों की बौछार शुरू कर देते हैं। पितामह बाणों की शैया पर लेट जाते हैं, परंतु उस समय भीष्म पितामह अपने प्राणों का त्याग नहीं करते हैं। सूर्य दक्षिणायन होने के कारण भीष्म पितामह ने अपने प्राण नहीं त्यागे। सूर्य के उत्तरायण होने पर भी वे अपने शरीर का त्याग करते हैं। भीष्म पितामह ने अष्टमी को अपने प्राण त्याग दिए थे, पर उनके पूजन के लिए माघ मास की द्वादशी तिथि निश्चित की गई थी। इस कारण से माघ मास के शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को भीष्म द्वादशी कहा जाता है। आइए जानते हैं भीष्म द्वादशी की पूजन विधि। इस दिन नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान के पश्चात भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। सूर्य देव का पूजन करने के पश्चात तिल, जल और कुश से भीष्म पितामह के निमित्त तर्पण करना चाहिए। तर्पण का कार्य अगर खुद न हो पाए तो किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा इसे कराया जा सकता है। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उन्हें यथा योग्य दक्षिणा देनी चाहिए। इस दिन अपने पूर्वजों का तर्पण करने का भी विधान बताया गया है। इस दिन भीष्म कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान के साथ पूजन इत्यादि करने से व्यक्ति के कष्ट दूर होते हैं, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस पूजन से पितृ दोष भी दूर हो जाते हैं। भीष्म द्वादशी का दिन तिलों के दान की महत्ता को दर्शाता है। इस दिन में तिलों के हवन करना, पानी में तिल का मिलाकर स्नान करना और तिल का दान करना, ये सभी अत्यंत उत्तम कार्य बताए गए हैं। तिल दान करने से अपने जीवन में खुशियों का आगमन होता है, सफलता के दरवाजे खुलते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार इस दिन को लेकर अलग अलग तरह की मान्यताएं हैं, लेकिन इस पर्व पर तिलों को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। भीष्म द्वादशी के दिन तिलों के दान से लेकर तिल खाने तक को शुभ बताया गया है। हिंदू धर्म में तिल पवित्र, पापनाशक और पुण्यमय माने जाते हैं। शुद्ध तिलों का संग्रह करके यथाशक्ति ब्राह्मणों को दक्षिणा सहित तिल का दान करना चाहिए। तिल के दान का फल अग्निष्टोम यज्ञ के समान होता है। तिल दान देने वाले को गोदान करने का फल मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार द्वादशी के दिन स्नान दान करके सुख, सौभाग्य, धन, संतान की प्राप्ति होती है। इस दिन गरीबों को भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। इस व्रत से समस्त पापों का नाश होता है एवं इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये थी
भीष्म द्वादशी की पौराणिक कथा और उससे जुड़ी कुछ मान्यताएं। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।